गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं न्यू सीकर एकेडमी से आपकी सोशल की टीचर पूजा मेहरा आज आपके लिए मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लेके आई हूँ। पहले हमने पिछली क्लास में हमने अशोका के बारे में पढ़ा था। ठीक है, देखो बच्चों, जिस तरीके से है ना भारत में भी है ना 3 लेवल्स की गवर्नमेंट होती है, 3 लेवल्स में बटी हुई होती है। जैसे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। इसी तरीके से मौर्य साम्राज्य में भी 3 लेवल्स में होता था। एक सेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट होता था, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट होता था और एक सिटी एडमिनिस्ट्रेशन होता था। ठीक है, अब इसमें जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट हुआ करता था उसमें 18 डिपार्टमेंट्स होते थे। ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट को हम महामात्य कहा करते थे। क्या कहते थे? महामात्य कहते थे। फिर इन 18 डिपार्टमेंट्स को तीर्था कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्था कहा जाता था। इसमें मिनिस्टर, पुरोहित, कमांडर, प्रिंस, ये सारे के सारे आते थे। ठीक है, कमांडर जैसे समझ लो सेना वगैरह के अधिकारी हो गए। ठीक है, प्रिंस तो उनका बेटा ही हो गया, वो होता था। मिनिस्टर्स जो उसके राज दरबार में जितने भी बैठा करते थे वो सारे के सारे मिनिस्टर्स हुआ करते थे। ये सारे के सारे उसमें आया करते थे। इन 18 डिपार्टमेंट्स में से एक और होता था समहत्रा कहते थे, जिसमें कि है ना कलेक्ट रिवेन्यू कितना आया, मतलब कि जैसे समझ लो कि अपन ने कर वगैरह लेना है तो वो कितना रिवेन्यू कलेक्ट हुआ उसके बारे में। एनुअल बजट हमारा कितना रहा, कि कितना एक्सपेंडिचर रहा या कितना इंपोर्ट किया कितना एक्सपोर्ट किया, वो सब होता था। इनकम कितनी हुई और एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ये सारा रिकॉर्ड्स हम लोग किस में पढ़ते थे? ये लोग किस में करते थे? सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट में किया करते थे। नेक्स्ट है प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था उसमें जैसे समझ लीजिए कि ये मगध एक साम्राज्य है, मतलब एक क्या हुआ? देश हुआ। ठीक है, इस देश को हम लोग है ना 5 भागों में बांट देते हैं। कि जैसे 5 भागों में हमने बांट दिया। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 5 भागों में बांट दिया। ऐसे जो ये प्रोविजनल मतलब हो गया स्टेट, जो ये स्टेट हुआ करते थे उनको उन्होंने 5 भागों में बांट दिया था। जैसे उत्तरापथ, उत्तर की साइड जो होते थे उन्हें उत्तरापथ। ठीक है, दक्षिणापथ जो दक्षिण की साइड में हुआ करते थे उन्हें दक्षिणापथ कहा। फिर मध्यादश जो मध्य में हुआ करते थे उन्हें मध्यदश कहा गया। फिर अवनित्रा शास्त्र, ये भी एक जगह का नाम था, और कलिंगा एक ही हो गया। ठीक है, ये 5 हुए। ठीक है, अब जो ये यहाँ पर प्रोविजनल जो स्टेट हुआ करते थे उनकी जो देखभाल किया करते थे, जो उनके हेड हुआ करते थे, उनको वो लोग कुमारा या आर्यपुत्रा कहा करते थे। क्या कहा करते थे? कुमारा कहते थे या आर्यपुत्रा कहते थे। ठीक है, अब एक और शाखा हुआ करती थी जिसे विश्या कहा जाता था। मतलब जो प्रोविजनल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो स्टेट्स हुआ करते थे, उससे जो छोटी शाखा होती थी उसको हम विश्या कहा करते थे। और विश्या को संभालने वाला विश्यापति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विश्यापति कहा जाता था। और गोपा जो होती थी वो सबसे छोटी इकाई होती थी, जिसमें कि 10 गांव एक गोपा के पास हुआ करते थे। ठीक है, प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार फिर समझ लेते हैं। प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंस कि स्टेट, किसी भी कंट्री के स्टेट हो गए, इन स्टेट्स को 5 भागों में बांटा गया था। ठीक है, अब इन स्टेट्स को संभालने वालों को कुमारा या आयुर्पुत्रा कहा जाता था। और उसके बाद जो और उससे छोटी इकाई होती थी उसे विश्या कहा जाता था, और उसे संभालने वाले को विश्यापति कहा जाता था। और सबसे छोटी इकाई को गोपा कहा जाता था, जिसके अंतर्गत 10 गांव आया करते थे और उसे वो गोपा संभाला करता था। नेक्स्ट है इसमें सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ कि 30 मेंबर की एक काउंसिल हुआ करती थी। ठीक है, ये जो 30 मेंबर की काउंसिल हुआ करती थी ये 5 मेंबर्स पर काउंसिल में हुआ करते थे। तो काउंसिल में कितनी काउंसिल्स हुई? 6 काउंसिल हो गई। ठीक है, 30 मेंबर की काउंसिल थी जो कि 6 पार्ट में बटी हुई थी, और 5 मेंबर्स हर एक काउंसिल में हुआ करते थे।
उसमें क्या करते थे ये लोग, जैसे मॉनिटरिंग इंडस्ट्रीज, जैसे समझ लीजिए कोई भी उद्योग वगैरह हुआ, उनकी मॉनिटरी करना, ये सारे का सारा सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता था। कि किसी भी सिटी के अंदर जो भी इंडस्ट्री है हमारी, उसके अंतर्गत आता था कि हम किस तरीके से उसकी मॉनिटरी करें, देखें कि सही से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमें खनिज वगैरह आराम से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ हम लोग आउटपुट कर भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, मशीनें ठीक से चल रही है, ये वाली सारी चीज़ें इसमें देखा करते थे। फिर लुक आफ्टर फॉरनर्स जो बाहर से आया करते थे, उनका लुक आफ्टर करना, मतलब वो सिटी लेवल पे हुआ करता था, जिस जगह पे वो लोग जाया करते थे उसी जगह के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हुआ करती थी वो उसका ध्यान रखा करती थी। केप्ट रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ, जितने भी जन्म लिया, जितने लोगों बच्चों ने और जिन लोगों की डेथ हो गई, ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स भी किस में रखा करते थे, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में रखे जाते थे। नेक्स्ट, ट्रेड मतलब व्यापार, जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भी कोई चीज़ इधर से उधर जाया करती थी, जिसका भी वो लोग आई कितनी और गई कितनी, ये सारे व्यापारिक जितनी भी गतिविधियाँ थी, ये सारा का सारा भी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता था। मॉनिटर सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, मतलब जितनी भी चीज़ें हमारी बन रही हैं, जो भी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं, उनके ऊपर भी मॉनिटरिंग करने की, हाँ हम लोग सही बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं, कितनी मात्रा में बना रहे हैं, उसकी कितनी डिमांड है, अगर हम वो चीज़ सही तो बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी इसमें सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में आती थी। और देन टैक्सेस, कि टैक्स हम लोग सही तरीके से लगा रहे कि नहीं, टैक्स जो है हम लोग सही तरीके से लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। टैक्स हमारे मतलब कि हम लोग ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जनता को दुखी करके वो उनको टैक्स देना पड़ रहा है, इतनी उनकी इनकम हो भी पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ये वाली सारी चीज़ों का भी उसमें ध्यान रखा जाता था। अब हम आगे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे मिलिट्री सिस्टम के बारे में। मिलिट्री सिस्टम को उन्होंने 5 भागों में बांटा हुआ था, ठीक है। इन्फेंट्री, सबसे पहले इन्फेंट्री था, जो कि पैदल लोग चला करते थे, जो आगे की साइड चलते हैं वो पैदल सैनिक थे जो कि लड़ने के लिए जाया करते थे। नेक्स्ट थे कैवलरी, वो वाले सैनिक थे जो कि घोड़े पे सवार हुआ करते थे और घोड़े से लड़ने जाया करते थे। नेक्स्ट, सोल्जर्स ऑन एलिफेंट, जो कि एलिफेंट पे सवार होते थे, वो सोल्जर्स कहलाते थे। और रथ जिनका पूरा रथ होता था, 2 घोड़े हुए, पीछे रथ हो गया, उस पे सवार। और नवल फोर्स, जो कि पानी के द्वारा है ना युद्ध पे जाया करते थे, वो वाले। अब जो मिलिट्री सिस्टम था उसमें जो इसका जो मुखिया होता था उसको अंतपाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंतपाल कहा जाता था। नेक्स्ट, जुडिशरी सिस्टम के बारे में। जो अशोका के टाइम पे जो जुडिशरी सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था। अशोका ने बहुत अच्छे ढंग से उसको 2 भागों में बांटा हुआ था, क्योंकि उसमें क्या था कि उसने ना जैसे सिविल कोर्ट में छोटे मोटे मामले जो होते हैं उस टाइप के लिए थे, और क्रिमिनल कोर्ट में जो कि बड़े मामले हैं जो सीधा राजा के पास आया करते थे और वो उनका सोल्यूशन निकाला करता था। तो जुडिशरी सिस्टम को उसने 2 भागों में बांटा। एक तो धर्मनिष्ठा, जिसमें सिविल कोर्ट होता था, जिसमें वो रोबरी हो गया या लूट खसोट वाले मामले होते थे, वो सारे के सारे लिया करता था। नेक्स्ट, कंटक शोधन लेता था क्रिमिनल कोर्ट में। क्रिमिनल कोर्ट में वो वाले मामले जाया करते थे जो कि देश, जो स्टेट और पीपल दोनों के बीच के होते थे, जो कि मतलब किसी भी एक पर्सन के थ्रू अगर उस स्टेट को कोई नुकसान पहुंचाए, वो वाले सारे के सारे मामले क्रिमिनल कोर्ट में जाया करते थे और वो सीधे राजा के पास जाते थे। आई होप कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हमारा मौर्य साम्राज्य अब समाप्त हो गया। अगर आपको ये